हर्षवर्धन जी, गौरव जी ये कह रहे थे कि 2002 में 50 सीटें आई थी कांग्रेस की और 2017 में हम 77 पर पहुंच गए। 27 साल के हिसाब से ले ले तो हर साल एक सीट का इजाफा हुआ। क्या ये आपको लगता है कि एक प्रवक्ता होने के नाते या कांग्रेस पार्टी होने के नाते इस तरह का जवाब उनको शोभा देता है? वो कह रहे हैं कि हमने 27 साल में 27 सीटों का इजाफा किया, लेकिन 27 साल से वो सत्ता से भी दूर हैं, एक बार भी एंटी इनकम्बेंसी को नहीं भुना पाए और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। मैं आ रहा हूं गौरव इसका जवाब आपसे लेने के लिए। हर्षवर्धन जी कुछ कहें। हर्षवर्धन जी देखिए विवेक जी, मुझे लगता है कि गौरव पांधी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टी की जो मजबूत पक्ष हैं उसी की बात करें, वो अपने कमजोर पक्षों की बात न करें। उसके लिए पार्टी की रणनीति होती है, पार्टी अंदर बात करती है, लेकिन वो जो अंदर पार्टी रणनीति बनाती है वो टीवी पर मत बताएं, हमें आपको मत बताएं, लेकिन जनता को तो पता चलना चाहिए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस गुपचुप जा रही है, मिल रही है, उसे हल्के में मत लीजिए, तो ये रणनीतिक बयान भी हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां बड़ा हल्ला कर रही है, बहुत माहौल बना रही है, तो एकदम से कांग्रेस गायब हो जाएगी तो ये भी अच्छा नहीं, तो ये तो रणनीतिक बयान हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही, जब 77 विधायक उसके हुए, 99 भारतीय जनता पार्टी के रह गए 2017 विधानसभा चुनाव में दिसंबर में, उसके बाद से क्या हुआ, चुनाव की घोषणा होने से पहले तक 17 विधायक चले गए भारतीय जनता पार्टी में और 17 में से 12 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंच गए। ये महत्वपूर्ण ये समझना है, यानी वो विधायक जो कांग्रेस पार्टी में 2017 में जीते थे, 2017 के बाद से लगातार छोड़ते गए और 12 विधायक विधानसभा में पहुंच गए, 111 की संख्या हो गई। उसके बाद जब चुनाव घोषित होता है तो 3 इनके पार्टी के विधायक वो पार्टी छोड़कर चले आते हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब अगर ये भी कोई रणनीति है कि अपने विधायकों को आप सत्ताधारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को कह दे रहे कि वहां जाइए, तो इस तरह से अगर कांग्रेस मजबूत हो रही तो ये समझना मुश्किल है। दूसरा, कौन सी लीडरशिप है, किसकी अगुवाई में आप चल रहे हैं, आपका राज्य का नेता, आपका केंद्र का नेता, कौन से ऐसे कैंपेन है, कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर वो आगे बढ़े? मुझे लगता है बहुत लैग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल है कांग्रेस को, इतने अच्छे कार्यकर्ता होते हुए ये नहीं कर पा रहे, ये ज्यादा चिंता की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। गौरव जी, नेतृत्व कहां है आपका? जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, जो बात बीजेपी कह रही है लगातार, मनोज जी भी कह रहे हैं, आपका नेतृत्व क्या गुजरात चुनाव से मुंह मोड़ चुका है? 17 दिन चुनाव में बचे हैं, कोई बड़ा नेता आपका नजर नहीं आता है। आप कह रहे हैं अशोक गहलोत वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अशोक गहलोत तो केंद्रीय कमान की बात नहीं मानते। 2 ऑब्जर्वर भेजे थे मिलने के लिए, वो उनसे मिलने के लिए नहीं गए, अपने 2 दूत भेज दिए। तो ये नेतृत्व और नीति की कमी क्यों महसूस हो रही है? गौरव जी। नहीं विवेक जी, अशोक गहलोत जी को जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली में, उन्हीं के द्वारा ये गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है और वो गुजरात में उसी पद से, उसी जिम्मेदारी से जो है वो गुजरात में काम कर रहे हैं। तो ये कहना, किसी और चीज को साथ में जोड़ना कि ये नहीं है वो नहीं है, तो ये सरासर एक बहुत ही गलत चीज, तो क्या मैं ये कहूंगा कि दर्शकों को गुमराह करने वाली बात। ठीक है, चलिए मैं गुमराह नहीं करता, मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए गौरव जी। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़ा नेता कौन? अरविंद केजरीवाल। देखिए अभी विजुअल भी चल रहा है, मैदान में मौजूद है, लगातार प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी में सबसे बड़ा नेता कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी, वो भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा नेता कौन? हमारी पार्टी में सबसे बड़ा एक नेता नहीं है। अब यहां पर ही फर्क आता है, जिस तरह से भाजपा चलती है, नहीं जिस तरह से भाजपा, एक बात बताइए। सुनिए, आप सुनिए, अगर आपने पूछा तो मुझे बोलने भी दीजिए। विवेक जी, अगर आपने सवाल अच्छा बताइए, किसके नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा हो रही है? सबसे बड़ा नेता कौन? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा अलग है, उसको चुनाव से जोड़कर आप नहीं देखेंगे। वो चुनाव के लिए यात्रा, वो 2024 के लिए नहीं है, वो 2024 के लिए भी नहीं है। अच्छा। वो यात्रा चुनावों के लिए नहीं है। आपको यहां पर ये चीज समझनी होगी। मैं मानता हूं आप उसको घुमाएंगे, आप चाहेंगे कि उसको इसके साथ जोड़ा जाए, बट जो सत्य है, जो तथ्य, तो मेरा सवाल फिर वही आ जाता है गौरव जी कि राहुल गांधी जो सबसे बड़ा फेस है कांग्रेस पार्टी के, बेशक आप टीवी पर नहीं बोलेंगे, आप अपने आप को बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बताएंगे, लेकिन राहुल गांधी जो सबसे बड़े फेस हैं, जिनके ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी अभी लगी हुई है भारत जोड़ो यात्रा में, वो अगर गुजरात जाएंगे तो बेशक आपकी पार्टी को फायदा होगा। इसमें कोई गुणा गणित, कोई A+B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ही नहीं। जी बिल्कुल। तो क्यों नहीं जा रहे वो? तो कहां पर
जब भी उनका प्रोग्राम होगा, जब भी जिस तरह से चीजें बनाई जाएंगी, जिस तरह से जो गुजरात की लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप के बीच में डिस्कशन होगा, जहां पर भी उनकी जरूरत होगी वो मौजूद रहेंगे। आप उसमें चिंता मत कीजिए। देखिए कि कांग्रेस का कौन से नेता आएंगे उसकी चिंता आपको या हमारे जितने पैनलिस्ट हैं वो करने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी का एक काम करने का तरीका है, मुझे बात पूरी करनी दीजिए, और हमें किसी और से सीखने की जो है जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, मनोज जी कह रहे थे, उन्होंने लंबे लंबे तारीफों के पुल बांधे आम आदमी पार्टी के और कहा कि आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। नहीं, हाथ जोड़कर मैं कहता हूं कि हमें आम आदमी पार्टी या भाजपा से सीखने की जरूरत नहीं है। उसका एक कारण है, लास्ट 10 सेकंड में लेकर बताऊंगा। आम आदमी पार्टी के फिरौती का पैसा तिहाड़ जेल से और पंजाब से, पंजाब सरकार के हवाई जहाज में करोड़ों रुपया जो है वो यहां तक आता है गुजरात में, और यहां पर इस तरह से पैसा बहाया जा रहा है पानी की तरह अपना प्रचार करने में। अगर आप इसको राजनीति कहते हैं और इसको हम कहते हैं कि ऐसी राजनीति करनी चाहिए, तो हमें बहुत इसमें हमें एक वो होना चाहिए, डर होना चाहिए कि किस तरह से देश का भविष्य जो है उसको खराब करने की बात की जा रही है। हमने ना ये पहले किया है, ना हम अभी करेंगे। ठीक है गौरव जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं अपराजिता जी से इसका जवाब लेना चाहूंगा। अपराजिता जी, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हवाला के जरिए पैसा आ रहा है और जो फ्लाइट्स आ रही हैं पंजाब से गुजरात, जो आम आदमी पार्टी के नेता जो फ्लाइट्स लेकर आ रहे हैं उसमें पैसा भर भर के ला रहे हैं, हवाला के जरिए पैसा इस्तेमाल हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। मुझे लगता है ये अगर ऑफिशियल प्रवक्ता की तरफ से बयान है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। अपराजिता जी देखिए, मैंने कहा कांग्रेस के प्रवक्ता से मुझे बड़ी सहानुभूति होती है हर एक चैनल पर। कांग्रेस गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में सक्रिय नहीं रही है, नहीं दिख रही है, वो इसलिए क्योंकि वो उसने हार स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस जानती है क्या आने वाला है, दिसंबर 8 को किस तरह का परिणाम आएगा, तो फिर मैं क्यों काम करूं। ऐसी स्थिति है, ना कोई रणनीति है, ना कोई नेतृत्व है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। अभी दोषारोपण का मौसम है। कांग्रेस की वही हालत है जो हम बोलते हैं, नाचे ना आवत कहत की आंगनवे टेढ़। अरे भाई, अपने घर को संवारिए, सजाइए, किसी और की तरफ मत देखिए। स्थिति बहुत खराब है। ऐसी स्थिति है कि भारत के राजनीतिक नक्शे पर आपकी छवि धूमिल होती जा रही है। आपके अस्तित्व का, आपकी सार्थकता का सवाल है। और अभी आप आपकी तरफ देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। अरे सीखिए दोनों पार्टियों से। अगर सीखना है तो आपसे भी सीखिए। हमें कुछ नहीं कहना है, हमें किसी भी तरह का किसी पर दोषारोपण नहीं करना है। हम बड़ी फोकस पार्टी है, हम अपना काम बड़ी संजीदगी से करते हैं, होमवर्क करते हैं, ग्राउंड वर्क करते हैं, और हमारे लिए निर्वाचन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम 365 दिन खुद को किसी भी राज्य में तैयार करते हैं। लेकिन ठीक है, वो बात ठीक है अपराजिता जी, लेकिन एक बात बताइए, मनोज जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खतरे की घंटी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बजा रही, आपके लिए भी बजा रही। 2020 में आपको 70 में से 3 सीट पर आपको लाके दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज 3 सीट आपके खाते में आई थी। तो ये खतरे की घंटी गुजरात में कह रहे हैं, आपके लिए भी बजा रहे हैं, आपको भी नुकसान कर सकते हैं जो मनोज जी कह रहे हैं। देखिए, दिसंबर 8 बहुत दूर नहीं है। मुझे लगता है हम सब दिल थाम कर बैठे और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहां फिर से सरकार बनाने जा रही। नहीं, आप सिर्फ मेजॉरिटी से खुश हैं जी, दिसंबर 8 को मिल जाएगा। नहीं, आप सिर्फ मेजॉरिटी से खुश हैं। अगर आम आदमी पार्टी को 30-40 सीटें आ जाती हैं तो फिर आप आम आदमी पार्टी का मुकाबला कैसे करेंगे? उनका ग्राफ अगर बढ़ जाता है तो आम आदमी पार्टी का तो अस्तित्व ही कहीं नहीं है। आम आदमी पार्टी आई कहां से? देखिए, जहां तक गुजरातियों का सवाल है, मैं कह दूं, गुजरात के लोगों में व्यवसायिक कौशल है। वो बड़े सोच समझकर निर्णय लेते हैं, और अगर 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, तो निश्चित तौर पर वो परिपक्वता उनका दर्शाता है। परिपक्व लोग हैं, सोच समझदारी के साथ काम करते हैं, और इस बार भी वही करेंगे। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, वो तो आसपास कहीं है ही नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।